वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एल्डस हक्सले द्वारा लिखे गए प्रोज जेसी बोस का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले कि हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, हम लोग थोड़ा सा जान ले एल्डस हक्सले के बारे में। एल्डस हक्सले इज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स ऑफ द 20th सेंचुरी। एल्डस हक्सले को 20th सेंचुरी के बहुत फेमस राइटर्स में से एक माना जाता है। ही स्टार्टेड हिज लिटरेरी करियर एज अ पोइट, बट ही इज़ बेटरली नोन फॉर हिज नॉवेल्स एंड ऐसे। उन्होंने अपने लिटरेरी करियर, साहित्यिक करियर की शुरुआत जो थी वो बेसिकली एज अ पोइट, एज अ कवि की थी। बट बाद में उनको ज़्यादातर उनके एसेज और उनके नॉवेल्स के लिए जाना गया। बाय टेम्परामेंट ही वॉज अगेंस्ट वॉर एंड वायलेंस। उनकी सोच जो थी अहिंसावादी थी, वो वॉर और वायलेंस के अगेंस्ट थे। दैट इज़ वाई ही लेफ्ट इंग्लैंड 1937 सेटल इन अमेरिका। यही कारण था कि 1937 में उन्होंने इंग्लैंड छोड़ के अमेरिका में सेटल होने का निर्णय ले लिया था। एज ए नॉवलिस्ट ही वॉज लेस इंटरेस्टेड इन द स्टोरी और द आर्ट ऑफ नरेशन। नॉवलिस्ट के तौर पर उनका आर्ट ऑफ नरेशन में कम ध्यान था। हिज मेजर कंसर्न वॉज टू प्रोपोगेट हिज आइडिया। उसका मेन कंसर्न था अपने विचारों को अपनी रचनाओं के ज़रिए लोगों तक, पाठकों तक पहुंचाना। ब्रेव न्यू वर्ल्ड, टाइम मस्ट हैव अ स्टॉप, आइलैंड और हक्सले सिग्निफिकेंट, ये कुछ उनके फेमस नॉवेल्स में से एक हैं। अलॉन्ग विद द नॉवेल्स हक्सले रोट नंबर ऑफ ऐसे। नॉवेल्स के साथ साथ उन्होंने काफ़ी सारे प्रोज निबंध भी लिखे हैं। दी ऐसे फॉर्म प्रोवाइडेड हक्सले रूम टू एक्सप्रेस हिज व्यूज, हिज आइडिया एंड हिज कंसर्न्स फ्रीली। निबंध ने उनको एक माध्यम ऐसा दिया जिससे कि वो अपने विचारों को, अपने आइडियाज़ को, अपने इमोशंस को ज़्यादा फ्रीली, ज़्यादा बेहतर ढंग से पेश कर पाते थे। दैट्स वाई हिज एसेज आर हाईली पर्सनल एंड फ्री कॉन्टेम्पलेशन ओवर लाइफ। इसीलिए ये भी माना जाता है उनके एसेज, उनके निबंध जो हैं ज़्यादातर पर्सनल हैं। अलॉन्ग द रूट, द ऑलिव ट्री एंड सेंड बीन्स, ये उनके कुछ आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऐसे कलेक्शन। ये उनके कुछ निबंध की फेमस कलेक्शंस में से एक हैं। हक्सले ट्रेवल्ड वाइडली एंड गेव अकाउंट ऑफ डिफरेंट प्लेसेस ही विजिटेड। हक्सले को अलग अलग जगहों पे घूमने की बहुत आदत थी, बहुत पसंद था उन्हें, और उनका भी उन्होंने विवरण अपने ट्रैवलॉग में दिया जिसका नाम कि जेस्टिंग पायलट है। इज़ एन आउटकम ऑफ हिज विजिट्स टू डिफरेंट प्लेसेस, और ये उनके अलग अलग जगहों के विजिट का ही आउटकम थी। हक्सले वॉज ऑल द टाइम इन सर्च ऑफ एन यूटोपियन सिटी। हिज जील इज़ वेल रिफ्लेक्टेड थ्रू हिज लिटरेरी वर्क। उनकी जुनून, उनका पैशन जो था, उनके आइडियाज़ जो थे, उनके वर्क्स के थ्रू रिफ्लेक्ट होते थे। हक्सलेस क्वेस्ट फॉर द वेलफेयर सोसाइटी मेक्स हिम आउटस्टैंडिंग ह्यूमनिस्ट ऑफ ओवर टाइम। उनकी हर एक के विकास की सोच, उनका पॉजिटिव नेचर, उनका पॉजिटिव एटीट्यूड और उनका हर एक के प्रति संवेदना रखना उनको हमारे समय का एक आउटस्टैंडिंग ह्यूमनिस्ट भी बनाता है। तो ये थी ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन हमारे राइटर एल्डस हक्सले के बारे में। लेट्स मूव ऑन टू अवर मेन टॉपिक, दैट इज एल्डस हक्सले's जेसी बोस। Question is, how was Huxley impressed by experiment at the Bose Institute? या what are the movements of plant tissue explained by the different instrument made by J.C. Bose? तो इस क्वेश्चन में बेसिकली दोनों क्वेश्चंस में ये पूछा गया है कि हक्सले ने कौन कौन से हक्सले बोस के द्वारा बनाए गए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट को देख के इम्प्रेस हुआ था, और उन इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम लोग किन कौन कौन सी चीज़ों को मेज़र कर सकते थे। तो हक्सले ने देखा कि सबसे पहले हम लोगों ने देखा था प्लांट की ग्रोथ को मेज़र करना, प्लांट का स्टिमुलाई का रिएक्शन, इलेक्ट्रिक शॉक का रिएक्शन, फुल्ली ग्रोन ट्री को ट्रांसप्लांट कैसे करना, और फिर हम लोगों ने देखा प्लांट की रेस्पिरेशन प्रोसेस के साथ हार्ट बीट और प्लांट का पॉइजन का इफेक्ट। ये सारी की सारी प्रोसेसेस उन्होंने बहुत ही सिंपल इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए विद नेक्ड आई हम लोगों को देखना पॉसिबल किया, जो पहले पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी देखना हमारे लिए मुमकिन नहीं था। और इसीलिए हक्सले बोस के एक्सपेरिमेंट्स से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। द प्रेजेंट ऐसे जेसी बोस हैज़ बीन रिटन बाय एल्डस हक्सले, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट एंड ऑल्सो राइटर। ये ऐसे बेसिकली जेसी बोस के द्वारा लिखा गया, जो कि साइंटिस्ट भी थे और राइटर भी थे। The present essay has been taken from his book Jesting Pilot. In this essay, the writer has tried to present before us some of the greatest inventions of the greatest Indian scientist J.C. Bose, who is best known for the invention of crescograph, which traces the movements of the plant tissue. ये ऐसे बेसिकली उनकी किताब जेस्टिंग पायलट में से लिया गया है। इस किताब के अंदर राइटर ने
हम भारतीय साइंटिस्ट जेसी बोस की कुछ ग्रेट इन्वेंशंस, जिनमें से क्रेस्कोग्राफ एक इन्वेंशन है, उन इन्वेंशंस के बारे में डिटेल में हम लोगों को बताया है और ये बताया है कि किस तरीके से इन इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए हम लोग प्लांट की डिफरेंट मूवमेंट्स और ग्रोथ को मेज़र कर सकते थे नेक डाई के साथ। इन दिस ऐसे ही हैज़ presented different inventions of J.C. Bose. First of all, he tells us about instruments of measurement of the growth of the plant with the help of a needle on a sheet of smoked glass. It also presented before us the reaction of a plant to an electric shock. सबसे पहले जो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट दिखाया वो था एक क्लॉक वर्क और उसके साथ एक नीडल और स्मोक्ड शीट का एक ग्लास, जिसके थ्रू हम लोग प्लांट की माइन्यूट से माइन्यूट, छोटी से छोटी ग्रोथ को भी मेज़र कर पाते थे, जो कि पहले नेक डाई से पॉसिबल नहीं, इवन बिफोर पावर माइक्रोस्कोप से भी देखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। इस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए हम लोग नेक डाई से भी उसे मेज़र कर सकते थे और इसके साथ साथ किस तरीके से प्लांट इलेक्ट्रिक शॉक को रिएक्ट करते हैं वो भी हम लोगों ने इस इंस्ट्रूमेंट से देखा, और जिस प्रकार की ट्विचिंग हमारी नर्व्स में होती थी उसी प्रकार की ट्विचिंग जो थी वो प्लांट की नर्व्स में भी हम लोग महसूस कर पाते थे। सेकेंडली, the writer tells us about the instrument through which we can measure the process of respiration in plant with the help of little bell. फिर उन्होंने दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट दिखाया वो थी कि किस तरीके से एक छोटी सी बेल के ज़रिए हम लोग प्लांट की रेस्पिरेशन प्रोसेस को मेज़र कर सकते थे। Whenever the oxygen is exhaled, the bell start ringing. जैसे ही ऑक्सीजन जो एक्सेल किया जाता था, बाहर निकाली जाती थी, बेल रिंग करना शुरू कर देती थी। The presence of sunlight, the bell rings quite frequently, but when the plant is placed in a shade where there is no sunlight, the bell rang at long intervals or not at all. जब प्लांट को सनलाइट में रखा जाता था तो जो बेल थी वो बहुत तेज़ी से बजती थी, और जब प्लांट को शेड में रख दिया जाता था तो बेल लंबे इंटरवल। तो ये दिखाता है कि प्लांट की रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो है वो ज़्यादा होती है और इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट स्लो हो जाती है। देन J.C. Bose also explained to the writer how to transplant a fully grown tree. Here tells that transplanting a fully grown tree is generally fatal. फिर उन्होंने तीसरी चीज़ दिखाई कि किस तरीके से हम लोग फोर्थ चीज़ ये दिखाई कि किस तरीके से एक फुली ग्रोन ट्री को भी हम लोग ट्रांसप्लांट कर सकते हैं क्लोरोफॉर्म के ज़रिए। But it can be transplanted by controlling the amount of chloroform. But Bose warns us that the quantity of chloroform must be chosen correctly. He tells that an overdose of chloroform is as fatal to a plant as it to a man. वो कह रहा है कि पर हम लोगों ने क्लोरोफॉर्म की मात्रा कितनी चाहिए उसके ऊपर बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ज़रा सा ओवरडोज हुआ तो जिस तरीके से अगर हमें एनेस्थीसिया का इंजेक्शन ऑपरेट करते वक्त ज़्यादा दिया जाए तो वो हमारे लिए जानलेवा बन सकता है, उसी प्रकार से प्लांट के लिए भी जानलेवा बन सकता है। तो इस तरीके से क्लोरोफॉर्म को एडमिनिस्टर करके उन्होंने ये बताया कि फुली ग्रोन ट्री को भी हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। देन बोस प्रेजेंट्स an instrument through which we can record the beating of plant's heart. The writer tells that Bose had made it possible for us to see even those processes which we are not able to see through the most powerful microscope. फिर उन्होंने अगला जो अपना इंस्ट्रूमेंट बताया वो था कि किस तरीके से हम लोग प्लांट के हार्ट बीट के ज़रिए एक स्मोक्ड ग्लास के ज़रिए हम लोग प्लांट की हार्ट बीट को बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम लोग ECG ह्यूमन बीइंग की करते हैं उसको मेज़र कर सकते हैं। तो राइटर ये भी बताता है कि बोस ने उन प्रोसेसेस को हमारे लिए नेक डाई के साथ देखना, मेज़र करना पॉसिबल कर दिया, जिसे हम लोग पहले मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाते थे। देन द राइटर हैज़ एक्सप्लेन्ड हाउ एन ओवरडोज ऑफ क्लोरोफॉर्म हैज़ सेम इफेक्ट ऑन द प्लांट एज इट हैज़ ऑन ह्यूमन हार्ट। फिर उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से ज़रा सा प्लांट्स का ओवरडोज ह्यूमन बीइंग क्लोरोफॉर्म का ओवरडोज प्लांट के लिए हानिकारक था, जैसे जानलेवा साबित हो सकता है, जैसे कि हमारे लिए जानलेवा साबित होता है। द रिकॉर्डेड ग्राफ ऑफ ए पॉइजन प्लांट शोज दैट प्लांट्स सफर सिमिलर पेन एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग डी। और पॉइजन प्लांट का जो ECG हार्ट बीट की जो रेट थी वो ये दिखाता था कि वो भी वैसे ही तड़प तड़प के मरता है जैसे कि हम लोग मरेंगे जब हम लोगों को पॉइजन या जानवरों को पॉइजन दी जाती है। इन द एंड टू कंक्लूड वी कैन सी दैट बोस इंस्ट्रूमेंट हैव मेड दोज थिंग्स पॉसिबल टू सी विद नेक्ड आई दैट वी आर नॉट एबल टू सी इवन विद द मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बोस के इंस्ट्रूमेंट जो थे वो एक ऐसी इन्वेंशन थी जिससे कि हम लोगों ने उन प्रोसेसेस को भी नेक्ड आई से देखना हमारे लिए मुमकिन हो गया, जो कि हम लोग पहले विद मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाते थे। इसीलिए बोस की इस फील्ड में जो कंट्रीब्यूशंस हैं उनको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस उनकी ये मानी जाती हैं। तो ये थी हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए और ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नई वीडियोज़ के लिए
अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।